ये कालखंड लगभग 1200 वर्षों 600 बीसी से 600 एड तक फैला हुआ है और इसमें राज्यों, साम्राज्यों, नगरों, कृषि तथा व्यापार में बड़े बदलाव हुए। इस कालखंड के दौरान भारत में जनपद और महाजनपद विकसित हो चुके थे। छोटे छोटे राज्यों का रूपांतर बड़े साम्राज्यों में हुआ। इसी समय जैन और बौद्ध जैसे नए दार्शनिक और धार्मिक विचार भी प्रकट हुए। राजनीति के क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य विशेष महत्वपूर्ण रहा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक इसके प्रमुख शासक थे। अशोक ने धम्म नीति के माध्यम से नैतिक और आदर्श शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य और संस्कृति में संस्कृत, प्राकृत और तमिल साहित्य का विकास हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथों की रचना हुई तथा महाभारत, रामायण, पुराण और संस्कृत नाटकों का संकलन हुआ। कृषि और समाज में लोहे के हल और अन्य उपकरणों के प्रयोग से उत्पादन अधिक होने लगा। किसानों को भूमि कर देना पड़ता था और भूमिपतियों की शक्ति बढ़ी। नगर और व्यापार में पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, मथुरा और तक्षशिला प्रमुख केंद्र बने। दूर दराज के देशों, विशेषकर रोमन साम्राज्य से व्यापार हुआ। लेन देन के लिए सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलन में आए। इस काल की जानकारी हमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों और पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। अशोक के शिलालेख और गुप्तकालीन प्रशस्तियां इस दौर की राजनीति, समाज और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी बेहतर शैक्षिकी सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती है।